हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रीजनिंग की कैलेंडर प्रश्नावली देखेंगे। तो दोस्तों, पहले देखेंगे लीफ वर्ष। लीफ वर्ष क्या होता है? लीफ वर्ष वह होता है जिसमें चार का भाग जाता है, पूरा पूरा चार का भाग जाता है, कोई शेष पर नहीं बचता है। तो फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीफ वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। और दिन कितने होते हैं? 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं एक वर्ष में। अब बात करें लीप वर्ष में, सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, वह सामान्य वर्ष होता है। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन की होती है फरवरी। और फरवरी 28 दिन की होती है और इसमें 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। 52 सप्ताह और एक दिन होता है। अब बात करते हैं हम लीप लीप शताब्दी का पता कैसे करते हैं। यदि शताब्दी होती है, जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, तो उसमें 400 का भाग देते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर 364 सही 1/4 दिन में घूमती है। पृथ्वी का एक चक्र पूरा करते हैं तो उसमें वो क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर वर्ष कहलाता है। एक सामान्य व सौर वर्ष में, एक सामान्य वर्ष और एक सौर वर्ष में कितना अंतर होता है? 5 घंटे और 48 मिनट का तथा 47 सेकंड का अंतर होता है। या फिर ये कह दो कि .2422 लगभग डे का अंतर होता है। अब सामान्य वर्ष में जिस वार को प्रारंभ होती है, सामान्य वर्ष जिस बार को प्रारंभ होता है ना, वह उसी वार को समाप्त हो जाता है। यदि सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष की बात करें तो वह जिस वार को, मतलब ये हम एग्जाम्पल की दृष्टि से हम समझेंगे कि मान लो 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, यह सामान्य वर्ष है, लीफ वर्ष, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। 5 में हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये सामान्य वर्ष है। तो उस प्रारंभ के कहाँ से होता है? सोमवार से होता है। तो अंत दिसंबर का अंत, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्या होगा? वो सोमवार ही होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि इस सामान्य वर्ष में यदि प्रारंभ यदि जिस वार से होता है, मतलब सोमवार से प्रारंभ होता है, तो अंत भी सोमवार को ही होगा। अंत भी कहाँ होगा? सोमवार को ही अंत होगा। अब अगले हम देखते हैं लीप वर्ष का। अगला देखते हैं लीप वर्ष का। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगी, मतलब लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगी वह अगले वार को समाप्त होगी। मान लो ये लीप वर्ष है, 4 का 8 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो लीप वर्ष 1 जनवरी यदि मंगलवार है, प्रारंभ मंगलवार है, तो दिसंबर में क्या होगा? इसे एक ज्यादा, इसे अगला डे होगा, मतलब मंगलवार है तो बुधवार, और सामान्य में वही डे होगा। अब हम बात करते हैं जिस माह में 29 डे होते हैं, तो वह जिस वार को प्रारंभ होगा वह उसी वार को समाप्त होगा। मान लो फरवरी में 29 डे होते हैं, तो वह जिस वार को मंगलवार को प्रारंभ हुआ, मतलब मंगलवार को जिस माह में, मान लो फरवरी में 1 फरवरी को मंगलवार था, तो 29 फरवरी को भी मंगलवार होगा। ये बोल रहा है कि 29 डे, मतलब जिस, मान लो फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो जनवरी वो 1 तारीख मंगलवार को प्रारंभ होगी है, तो अंत मतलब 29 तारीख भी मंगलवार को ही होगी। अब मान लो जिस माह में 30 दिन होते हैं, वह प्रारंभ होने के अगले वार में मान लो सपोज दैट अप्रैल 30 वर्ष का है। अप्रैल 30 वर्ष का, क्या पता होगा या ना होगा, लेकिन 30 वर्ष का है, 30 दिन का है, 30 दिन का है, अप्रैल माह 30 दिन का है। तो मान लो अप्रैल की 1 तारीख यदि मंगलवार को स्टार्ट होती है, अप्रैल की 1 तारीख मंगलवार को स्टार्ट होती है, तो 30 अप्रैल को भी 30 अप्रैल को बुधवार होगा। 30 अप्रैल को क्या होगा? बुधवार, एक अगला। यदि 29 दिन होता तो वही होता, लेकिन यदि 30 आ गए तो एक अगला, 30 आ गए तो एक अगला हो जाएगा। अब बात करते हैं जिस माह में 31 दिन होते हैं, जिस माह में कितने दिन? 31 दिन होते हैं, वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद समाप्त होता है। मान लो अप्रैल है, अब मार्च ले लेते हैं। मार्च है, 31 का है, 31 का महीना है। अब 31 का 1 मार्च को यदि मंगलवार सोमवार है, 1 मार्च को यदि सोमवार है, तो 31 मार्च को क्या होगा?
दो जोड़ देंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार हो जाएगा, दो ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगला है 1 जनवरी, 1 ईडी, एडी मतलब 1 ईस्वी को सोमवार था। जब 1 ईस्वी लगी थी, 1 जनवरी 1 ईस्वी लगी तो उस दिन क्या था, सोमवार था। सप्ताह का प्रथम दिन हमेशा सोमवार, सप्ताह हमेशा सोमवार से ही प्रारंभ होता है। अब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि 99 में 4 का, यदि मान लो 100 वर्ष है, हम 100 वर्ष है तो 99 में तो 4 का भाग देंगे, हम भागफल को लेंगे हमेशा, शेषफल को 1 मिनट निकाल देंगे, शेषफल हम नहीं लेंगे। अब हम मान लो 99 में 4 का भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 आ गया। अब 99 तो हो गई, अब क्या 100 में हम 400 का भाग नहीं देंगे, तो ये साधारण वर्ष आ गया। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होते हैं, हमेशा याद रखना। अब हम लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, मान लो 400 में 4 बार 99 आएंगे 4 बार, तो वो 4 का भाग देंगे तो हम वो तो 24 आ जाएंगे, और इंटू 4, और एक अब 400वां बच गया, 400वां, ये शताब्दी है, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग देते हैं तो 1 आ जाएगा, तो ये 97 ये आ जाएगा इसका। 400 में 400 का भाग जाता है तो 97, ये 400 में 97 लीप वर्ष होंगे, 97 लीप वर्ष होंगे। अब हम अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अगला अब क्वेश्चन देखेंगे। कल से ये क्या, हाँ ये बाद में देखेंगे, ये पहले ये देखेंगे। दस मार्च 2003 को बुध शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, ये पूछ रहा है कि यदि 10 मार्च 2003 को, 10 मार्च 2003 को, अब ये मान लेते हैं, हम लिख लेंगे मार्च अप्रैल मई और जून। मार्च में 10 तो निकल गए तो ये 21 बच गए, ये अप्रैल में 30वां, और मई में 31, और जून में 25 ही बचे हैं, जून के 25 ही बचे हैं। तो टोटल कितने हो गए दिन, कितने हो गए, 107। 107 में हमेशा 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। शेषफल 15 बार तो पूरी पूरी बार भाग जाएगा, और दो जो शेषफल होंगे वही हम इसमें लेंगे, तो जो शेषफल होंगे उसमें यही लेंगे। तो शुक्रवार में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, ये इसका रविवार इसका आंसर आ जाएगा, रविवार इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ गए कि 10 मार्च 2003 से 25 जून 2003 तक, 10 मार्च 2003 से 25 जून 2003 तक, तो मार्च अप्रैल मई जून 31 30 30 31 25, तो 107 में 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल होगा, ये हो जाएगा। अब अगला है 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो तो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा 20 नवंबर 1999 को रविवार हो तो इसमें ये देख लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। अभी इसमें ये नहीं देखेंगे, वो 2 तरीकों से होता है, एक वो तरीका होता है, अब दूसरा तरीका हम देखेंगे कि जुलाई में 5 जुलाई तो गई, 5 जुलाई तो गई, और अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 1999 का कौन सा वार होगा यदि 20 नवंबर 1999 को रविवार हो तो। अब ये मान लेते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जुलाई कितनी कितने की है, 31 की है जुलाई, और अगस्त 31 का, और सितंबर 30 का, और अक्टूबर 30 का, और नवंबर 30 का। अब ये मान लेंगे 31 में 5 तो निकल गए तो कितने बचे, 5 निकल गए तो कितने बचे, 26 बच गए, 26 बच गए, तो 26 में 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 5। अब 31 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 3, और 30 में तो 2, और 31 में 3, और हम 20 में से
20 नवंबर ही है, तो 20 नवंबर ही हम मानेंगे। तो इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना देंगे 6। टोटल कितना आ जाएगा 19 बटे, अब इसमें 7 का भाग वापस देंगे तो शेषफल कितना बचाएगा 5। अब 5 हम मतलब पीछे जाना है, हमें पीछे जाना है हम मतलब 20 नवंबर का तो रविवार था और पीछे हमें बताना है। तो हम इस 7 में से 5 जो शेषफल आया है वो निकाल देंगे तो 2 आ गया। तो रविवार 2 जोड़ देंगे, रविवार से सोमवार मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब 5 जुलाई और नवंबर के बीच में पूरे मंथ लिख लेंगे और कितने कितने दिन के हैं उनमें से 5 जुलाई ये निकाल देंगे, 5 दिन, ये 10 दिन निकाल देंगे और उनमें 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उनको सबको जोड़ के वापस 7 का भाग दे देंगे। फिर जो शेषफल आएगा ना उसमें यदि पीछे जाना है तो 5 निकाल 7 में से ये 5 शेषफल वाले निकाल देंगे। यदि पीछे नहीं जाना है तो वो ही उसका वो 2 आगे कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार हो तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? ये हमेशा ट्रिक है एक कि सामान्य वर्ष में यदि 1 वर्ष का अंतर है तो 1 दिन हम बढ़ा देंगे। यदि ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है तो शुक्रवार तो शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। यदि वो लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष है तो 1 वर्ष का अंतर है, लीप वर्ष है और 1 वर्ष का दोनों में अंतर है तो 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। कितना 2 दिन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दिन बढ़ जाएगा। अब शुक्रवार तो ये लीप वर्ष नहीं है सामान्य वर्ष है तो शनिवार हो जाएगा, यदि लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? अब इसमें ये देखेंगे हम 2001 से 2010 9 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का? 9 वर्षों का अंतर है। तो हम इसमें लीप वर्ष देखने के लिए 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा तो लीप वर्ष तो क्या होगा 2 लीप वर्ष होंगे और शेष कितने बचे 7, ये सामान्य होंगे, ये सामान्य वर्ष होंगे, सामान्य वर्ष होंगे। अब लीप वर्ष में हमेशा 2 बढ़ेगा, लीप वर्ष में हमेशा कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा और सामान्य वर्ष में हमेशा 1 बढ़ेगा, हमेशा 1 बढ़ेगा, जो मैंने ये बता दिया। तो ये 4 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, टोटल कितनी होगी 11 बटे 7 का, हमेशा 7 सप्ताह होते हैं तो 7 का भाग दे देंगे तो शेष कितने आ जाएंगे, शेष 4 आ जाएंगे। तो हम 4 आगे बढ़ा देंगे, यदि रविवार तो गुरुवार हो जाएगा। अब अगला हम देखेंगे कल से 2 डे पूर्व मंगलवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये मान लो कल है, ये कल है, ये आज है, ये 2 दिन बाद में है तो ये है। अब 2 दिन बाद में 1 2 ये 2, 1 2 ये 2, तो यहाँ कौन सा बार है? मंगलवार है। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार हो जाएगा। यदि पीछे पूछे तो 2 घटा देंगे ये बार हो जाएगा। और दूसरी विधि कौन सी है? ये 3 है, ये 3 है, दोनों को जोड़ लेंगे, कितने हो गए 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। तो हम मंगलवार से 6 आगे कर देंगे, हम मंगलवार से 6 आगे कर देंगे तो सोमवार इसका आंसर आ जाएगा। एक विधि ये है, एक विधि है कि 3 है, 2 तो ये हो गए, 1 ये हो गया तो 3 6 हो गए, 6 आगे कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। कितना दिन? 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उसे 75 सप्ताह बड़ी है। तो मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस वार को हुआ? तो 562 तो ये इसके हो गए। अब 775 इंटू 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो कितने हो गए 525, 525। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 1085। अब इसमें कितने का भाग देंगे? हम 7 का ही भाग देंगे, हमेशा 7 का भाग देंगे तो 155 बार चला जाएगा और शेष कितना बच जाएगा 2। तो कितने मंगलवार को पैदा हुई? तो वो बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार को वो पैदा होगा।
समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्ष में जनवरी का महीना किस माह के लगभग सामान्य होगा। तो ये आपको याद करना है कि मार्च में 3 हो गए, मई में, ये याद नहीं करना है, आपको ये देखना है कि मार्च कितने दिनों का है, मतलब 31वें दिन का है, 31 दिन होंगे या 30 दिन होंगे, उनमें 7 का भाग देना है, जो शेषफल होंगे वही ये आ जाएगा। तो ये देख लेना है। मान लो जनवरी अक्टूबर समान है, इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हम जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारे मंथ लिख लेंगे। अब वो कितने दिन के हैं, उनमें 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उनको जोड़कर वापस 7 का भाग देंगे। यदि 0 आता है तो दोनों समान है, यदि 0 नहीं आता है तो दोनों समान नहीं है। या फिर ये नहीं करना चाहते, ये इतना झंझट नहीं करना चाहते, तो आप याद भी कर सकते हैं। सामान्य वर्ष में समान महीने कौन से होते हैं, जनवरी से अक्टूबर, जनवरी अक्टूबर, और फरवरी मार्च नवंबर, दोनों तीनों समान होते हैं। अप्रैल जुलाई दोनों समान होते हैं। सितंबर दिसंबर दोनों समान होते हैं। अब लीप वर्ष में देखेंगे, लीप वर्ष के समान महीने जनुवरी अप्रैल जुलाई तीनों समान होते हैं, फरवरी अगस्त दोनों समान होते हैं, और मार्च नवंबर दोनों समान होते हैं, सितंबर दिसंबर दोनों समान होते हैं। ये याद कर लेना, वो नहीं होता है तो। अगला है 18 मार्च 2009 को कौन सा वार होगा। ये सूत्र है गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन, तो 7 का इसमें भाग दे देंगे। गत वर्ष कौन सा था, 2008। अब दो भागफल कितने, मतलब 2000, ये 9 में हम 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे, शेषफल 2, ये हो जाएगा। अब कोड इसका हम इसका कोड नहीं लेंगे, हमेशा मार्च का कोड नहीं लेंगे, तो हमेशा 00 होगा। जिसका ज्ञात करना है उसका कोड हमेशा नहीं लेंगे। अब ये ज्ञात करने 3 + 18, 3 कहाँ से आया, 3 मार्च कौन सा है, 31वां महीना है, तो 7 का भाग दे देंगे तो 3 इसका कोड आ गया। ये कोड आ गया जो मैंने याद करने के लिए बोला। यदि याद नहीं होता है तो इसे निकाल लेना कि 31/7 ये, और प्लस ये 18 ये आ गए, बटे 7 का भाग दे देंगे तो 4 हो जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब हमेशा सोमवार से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सोमवार से हम जो शेषफल होंगे वो जोड़ेंगे, तो सोमवार मंगलवार बुधवार इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी रीजनिंग के कैलेंडर वाली प्रश्नावली। यदि समझ में आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।